वो उत्तराखंड से लेकर है और आप हमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में गैर विधायक अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। इस पे कयास लगाया जा रहा है कि पुष्कर धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली से पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी विधायकों का मन टटोलने और आलाकमान का पैगाम लेकर देहरादून पहुंच चुके हैं। यानी वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार उत्तराखंड की जनता नतीजों के बाद से ही कर रही है। शाम 5 बजे ये विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। लगभग 29 मिनट का समय बचा हुआ है और राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो कि पर्यवेक्षक हैं वो वहां पहुंच चुके हैं देहरादून में। उनका स्वागत भी किया पुष्कर धामी ने। आलाकमान का क्या फैसला है इस पर भी मोहर लग जाएगी। मेरे साथ रोहित सावल लगातार बने हुए हैं। रोहित सावल, कौन होगा, क्योंकि इसी पर सस्पेंस है। क्या पुष्कर धामी रेस में सबसे आगे? अगर गैर विधायक की बात की जाए, खटीमा से हार चुके हैं चुनाव, विधायक नहीं है इस समय। देखिए शोभना, बिल्कुल, लेकिन ये जो भी आप बात बता रहे हैं ये भी ठीक वैसा ही है जैसे हम सुबह से हम बात करेंगे कौन होगा, क्योंकि गैर विधायक की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी गैर विधायक हैं, अनिल बलूनी गैर विधायक हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद हैं, कुल मिलाकर लोकसभा में 5 गैर विधायक हैं और 3 सांसद राज्यसभा से हैं, वो गैर विधायक है। लेकिन हाँ, ये जो खबर आई है कि गैर विधायकों को इससे इतना साफ है कि जो चुनकर विधायक आए हैं 47, उनमें से नाम नहीं हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। अब ऐसे में देखिए जो हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि वहां पर मंच पर कुर्सियां लगी हैं, सामने कुछ सोफे रखे हैं, जिन सोफों पे तमाम सांसद बैठेंगे या पुष्कर सिंह धामी बैठेंगे, तो ये थोड़ा सा साफ होता दिख रहा है कि उन्हीं में से बना हुआ है। तो चलिए जो फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनका भी रुख फटाफट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं विकास भदौरिया हमें दिख रहे हैं, नीरज पांडे हमें दिखाई दे रहे हैं, ध्रुव मिश्रा मौजूद है। नीरज पांडे, आपका रुख करूंगी, इस समय बैठक में कौन कौन मौजूद होने के लिए वहां पहुंच चुका है? देखिए, देहरादून राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, मीनाक्षी लेखी पहुंच चुकी हैं और इलेक्शन इंचार्ज प्रहलाद जोशी भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल जहां मैं हूं, यानी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जहां पर थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी, यहां पहुंचना उनका बाकी है। पास में ही एक होटल है, पैसिफिक होटल, वहां पर वो तीनों लोग मौजूद हैं और ये थोड़ी देर में माना जा रहा है इस परिसर में पहुंचेंगे। और उसके बाद मैं आपको विजुअल भी दिखाता हूं। शोभना, यहाँ देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, ये यहाँ पर ये तैयारी हो चुकी है। अब अंदर वो जो शीशे वाला रूम आपको दिख रहा है, वहाँ विधायक दल की ये बैठक होने वाली है। उस बैठक में सभी सांसद रहेंगे, सारे विधायक मौजूद रहेंगे और पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह उस नाम की घोषणा करेंगे जिसे केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप ने हरी झंडी दी है। और उसके बाद यहीं पर आकर पत्रकारों को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और उस नाम को अनाउंस करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। इसमें कोई शक नहीं, जैसा आपने भी बताया कि पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन कौन होगा ये उस विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। और बिल्कुल सस्पेंस अंतिम समय तक बीजेपी बना के रखती है और एक सरप्राइज फैक्टर हमेशा होता है बीजेपी आलाकमान के फैसले में। विकास भदौरिया, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि गैर विधायक होने जा रहा है कोई मुख्यमंत्री। और ऐसी सूरत में जो ऑब्वियस से नाम है, हमारे सहयोगी रोहित सावल लगातार उन सहयोगियों के नाम बता रहे हैं, जो बीजेपी के उन नेताओं के नाम बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जाहिर तौर पर पुष्कर धामी सबसे आगे हैं, फ्रंट रनर हैं। उनके हार के बावजूद पार्टी के भीतर स्टेट लीडरशिप से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक जिस तरह की सहानुभूति थी, युवा चेहरा थे, पिछली सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको खत्म करने में उन्होंने पूरे राज्य में ये जानते हुए कि खटीमा सीट टाइट है, वो वहां से हार भी सकते हैं, उन्होंने खटीमा पर ध्यान देने के बजाय पूरे उत्तराखंड का दौरा किया, लगातार प्रचार करते रहे, लेकिन हार गए। अब इसके बाद जो तमाम लीडरशिप थी वो उनके साथ खड़ी हो गई और जो पुराने नियम थे, पुराने कायदे थे कि हारे हुए व्यक्ति को पद पर नहीं बिठाया जाएगा, एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार हुआ। अब संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि पुष्कर धामी भी हो सकते हैं, अनिल बलूनी भी हो सकते हैं, इसके अलावा अजय भट्ट भी हो सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी हो सकती हैं। ये 4 नाम हैं जो गैर विधायक में सबसे आगे विकास दिखाई आपके देते पास। हैं। नीरज पांडे, एक बार फिर से जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि ये बैठक शुरू होने जा रही है। बहुत अहम हो जाता है कि इस बैठक में कौन कौन हिस्सा ले रहा है। अभी आपने जानकारी दी कि जो तमाम सांसद हैं वो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, जो उत्तराखंड से सांसद हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे? क्या वो पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने वाले हैं? जी, जाहिर सी बात है, पुष्कर सिंह धामी अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का चेहरा है, पार्टी के नेता हैं। चुनाव हार जरूर गए हैं लेकिन पार्टी के वो अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चेहरा के रूप में हैं। तो इसलिए इस मीटिंग में, इस बैठक में विधायक दल की 100% रहेंगे।
पहले तो यही जो जैसा कि हमारे रोहित शाहवाल और विकास भी बोल रहे हैं कि सबसे बड़े रनर अप के रूप में, सबसे बड़े चेहरे के रूप में धामी सबसे पहला नाम है, लेकिन उसके अलावा भी जो नाम है वो नाम भी रहेंगे। तो धामी इस बैठक में तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी तमाम वो सांसद जो इस रेस में हैं वो भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ध्रुव का भी रुख कर लेती हूं। आऊंगी नीरज पांडे। देखिए इस समय सभी रिपोर्टर्स का रुख करना इसलिए जरूरी है कि पता नहीं किसके सूत्र किसको क्या बड़ी जानकारी दे दें। ध्रुव बताइए, आपके पास क्या अपडेट? पुष्कर सिंह धामी ही सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा इस दौड़ में? देखिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए कई सारे विधायक यहाँ के जो हैं अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हैं। जो कपकोट से विधायक हैं सुरेश गरिया, उन्होंने कहा है कि मैं अगर धामी जी चाहें तो मेरी सीट से लड़ सकते हैं। और खानपुर से जो निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, वो जो है उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा उनके लिए। और जो रुड़की से विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उन्होंने कहा है कि मैं जो है अपनी सीट छोड़ सकता हूं। मेरी जो ऑफ रिकॉर्ड यहाँ बात हुई थी कुछ विधायकों से, कई विधायक ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अगर धामी जी जो है बनते हैं तो उनके लिए वो सीट छोड़ने को तैयार हैं। विधायकों का काफी सारे जो विधायक हैं यहाँ पर समर्थन है कि धामी मुख्यमंत्री होने चाहिए। बड़ी खबर इस समय की बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस विधायक दल की बैठक में बुलाया गया है, तो किसके नाम पर लगने वाली है मोहर, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। रोहित सावल जो कि संपादक हैं हमारे सहयोगी चैनल गंगा के, रोहित सावल क्या लग रहा है भाई, तमाम सांसदों का विधायक दल की बैठक में मौजूद होना, क्या पुष्कर धामी के अलावा कोई और भी हो सकता है? दौड़ में तो वही आगे दिख रहे हैं। देखिए शोभना, अगर सांसदों की इस बैठक में शामिल होने की बात है तो उत्तराखंड में जैसे इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बदले गए, अगर हम पिछले साल की बात करें, उस वक्त भी सांसदों को विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था। हालांकि कोई ऐसा ये रवायत नहीं है कि सांसदों को जरूर बुलाया जाए, लेकिन पिछली बार भी बुलाया था, इस बार भी बुलाया है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है शोभना, देखिए जो लगातार ये इस बार के चुनाव की सबसे रोचक एक खबर है कि सूत्रों के लिहाज से ये पहली खबर एबीपी न्यूज ने, विकास भदौरिया ने जो ब्रेक किया कि गैर विधायक होगा, नहीं तो अभी तक सूत्र भी चुप थे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि किसी के पास कोई जानकारी नहीं। विधायक दल की बैठक 5 बजे शुरू होने वाली है और 4:30 बजे एबीपी अगर ये बात बता रहा है तो बड़ी बात है कि गैर विधायक होगा। लेकिन वही बात जो आपने बताई जी रोहित, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जो विकास भदौरिया हमें जानकारी दे रहे हैं और जो 4 नाम ले रहे हैं, पुष्कर धामी के अलावा जो 3 बड़े नाम है, अनिल बलूनी राज्यसभा में सांसद, अजय भट्ट सांसद, रमेश पोखरियाल तो पूर्व शिक्षा मंत्री वो भी सांसद, तो क्या ये जो 3 नाम है इनका उस बैठक में मौजूदगी जो है वो कोई मायने रखती है? देखिए बैठक में मौजूदगी मायने तो रखती है। गैर विधायक तो सांसद भी हो सकता है, हारा हुआ विधायक भी हो सकता है, जो आपने भी जिक्र किया शोभना। लेकिन शोभना देखिए एक बात गौर करने वाली है, ये भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में 2 दिन तक बैठक चली और संगठन में शीर्ष स्तर पर जिस बात को लेकर सहमति बनी है वो ये कि प्रदेश स्तर पर जो लीडरशिप है वो अगले 15 से 20 साल को देखकर डेवलप करनी है, यानी युवा लीडरशिप को डेवलप करना है, युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाना है। तो जब हम इस बात को देखते हैं और तमाम तारों को जोड़ते हैं राजनीति में, तो ऐसा लगता है कि उस रेस में पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, ये 2 नाम सबसे आगे जरूर दिखते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता शोभना। बिल्कुल, और देखिए तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, संपादक है गंगा के, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सस्पेंस क्योंकि बढ़ता जा रहा है, हमारी नजर बनी हुई है। 5 बजे, अब से 15 से 20 मिनट है और है इस बैठक के शुरू होने में। सबसे पहली जानकारी हम आपको देंगे, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।